साथियों नमस्कार। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लोक बंधु लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय अयोध्या जनपद की रुदौली विधानसभा सीट पर है और मैं जनता के बीच में था, फील्ड पर था, जीरो ग्राउंड पर था, लोगों से चर्चा कर रहा था। तो एक नाम अगर निकल के सामने आता है, हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत। अगर हम बात करें रुदौली विधानसभा सीट पर या रुदौली एक जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक रसूखदार परिवारों में इनका नाम आता है, इनके परिवार का नाम आता है चौधरी शहरयार जी। और अगर देखा जाए तो रुदौली के विकास में कहीं ना कहीं इनके परिवार का क्या योगदान है, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। हमारे साथ चौधरी शहरयार जी मौजूद हैं और इनसे हम इन सभी मुद्दों पर, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सब पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सर, जैसे मैं क्षेत्र में था, चर्चा हुई, सबसे ज्यादा देखा जाए तो 4 परिवारों में आपके परिवार का नाम निकल के सामने आया, तो एक जाहिर सी बात है ये चर्चा बनती है। तो सर, लोगों से चर्चा के दौरान बहुत चीजें साफ नहीं हो पाई क्योंकि धीरे धीरे जो है लोग भूलते जाते हैं। तो आपके परिवार का रुदौली के लिए क्या योगदान रहा है? देखिए, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हम ऐसे परिवार से हमारा ताल्लुक़ है, ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ कि जिसने रुदौली और रुदौली के लोगों को बेपनाह प्यार किया, बेपनाह मोहब्बत दी और यहाँ के लोगों के ज़रूरतों को देखकर और ऐसी हैसियत थी उस वक्त लोगों की कि लोगों के ज़रिए यहाँ की जनता के लिए कुछ किया जा सके। और हमें फ़ख्र है कि हमारे पूर्वज, ख़ासकर हमारे स्वर्गीय दादा चौधरी मोहम्मद अली साहब ने रुदौली के लिए बहुत ही अभूतपूर्व काम किए और उनकी ये दूरंदेशी थी कि जिससे रुदौली की जनता आज लाभान्वित हो रही है। और ख़ासकर जैसे उन्होंने रुदौली के रेलवे स्टेशन के लिए अपनी ज़मीन डोनेट की और उस पर रुदौली की जनता आज उस सुविधा का उपयोग कर रही है और यहाँ के रेल सुविधाओं का उपयोग यहाँ के क्षेत्र की जनता कर रही है। बल्कि दूर दराज के लोग भी रुदौली रेलवे स्टेशन से आना जाना रखते हैं। और इसी तरह उन्होंने बीचों बीच कस्बे में एक हॉस्पिटल के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए भी अपनी ज़मीन डोनेट की और उन्होंने वार्डों का भी निर्माण कराकर उसे सरकार को दिया। और हम अक्सर उसकी मांग उठा करती है कि महिला अस्पताल के रूप में उसको उपयोग में लिया जाए। और हम सरकार से भी मांग करते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे वो हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल को अगर महिला अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत ही क्षेत्र की जनता के लिए उपयोगी होगा। और उन्होंने इसी तरह से गरीब बच्चों के लिए एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिसको लेदर स्कूल के नाम से जाना जाता था, उन्होंने उसका शुरुआत कराई, जहाँ पे गरीब बच्चों को उनको हुनर सीखने का मौका मिला और जिससे उन दो वक्त की रोटी वो कमा सकें। और उसमें काफ़ी लोगों ने उससे लाभ उठाया। और फिर उसके बाद उन्होंने गरीब बच्चों की तालीम के लिए भी जहाँ ज़रूरत होती थी उनकी मदद की। और कई ऐसे परिवार थे और कई ऐसे शख्सियतें हैं जिनकी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत मदद की। और ख़ासकर हमें ये भी फ़ख्र है कि वो रुदौली इलाके के, बल्कि क्या हमें लगता है कि वो उस वक्त तत्कालीन ज़िला बाराबंकी था और उस ज़िले से भी हमें लग रहा है वो वाहिद ही शख्सियत थे जिन्होंने उस वक़्त यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता था, तो बतौर एमएलसी भी वो उसके सदस्य रहे 2 बार। और सन की बात होगी, ये 1930 की बात है। और वो 1930 में उसके सदस्य विधान परिषद सदस्य के रूप में भी रहे। और तो ये फ़ख्र की बात है और उन्होंने समाज के लिए और ख़ासकर रुदौली के लिए उन्होंने और हमारे परिवार ने योगदान दिया है। इसका हमें फ़ख्र है और उन्हीं की राह पे चलते हुए हमसे जो बस बन पड़ता है वो हम अब खिदमत करते हैं रुदौली की आवाम की। और जो भी हमारे लायक है उनकी मदद के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी के बड़े अच्छे संबंध लोग चर्चा करते हैं कि
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक मुलायम सिंह जी से थे, और जब वो जनता दल में हुआ करते थे। ये जनता दल नहीं, उस वक़्त लोकदल लोकदल थी, और माननीय नेताजी जो है वो उसके प्रदेश अध्यक्ष भी थे, और उस वक़्त शायद असेंबली के अपोजिशन के लीडर भी थे। और उन्हें सर्वप्रथम रुदौली में हमारे वालिद ने उन्हें रुदौली के लिए न्योता दिया आने के लिए, और उन्हें यहाँ पर सिक्कों से तौलकर सम्मानित किया। और उससे पहले से ही हमारे वालिद के नेताजी से बहुत अच्छे संबंध थे, और उन्हें एक छोटे भाई की तरह मानते थे, और उनका बड़ा साथ रहा। और जबकि चेयरमैन चुने गए उस वक्त भी सर्वप्रथम नगर पालिका जब गठित हुई रुदौली की, तो उसके प्रथम चेयरमैन भी बने, और उस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मार्जिन से वो यहाँ पर जीत हासिल की उन्होंने। और नेताजी से उनके बड़े अच्छे संबंध थे। नेताजी बहुत एक छोटे भाई की तरह, हमने जैसे कहा कि मानते थे मेरे पिताजी को। जी, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आपने बताया कि आपके पिताजी का जो एक राजनीतिक रसूख था ठीक ठाक था, क्योंकि उस समय में मुलायम सिंह यादव से जिसका एक भाई के तौर पे संबंध रहा होगा, कहीं ना कहीं उसका कद बहुत ऊंचा रहा होगा, चाहे वो सामाजिकता की बात की जाए, राजनीति की बात की जाए। तो अच्छा ये बताए, राजनीतिक विरासत आपके परिवार की क्या रही, राजनीतिक उपलब्धियां अगर बात करें तो? राजनीतिक उपलब्धियां ना कहकर इसको यूं कहा जाए कि रुदौली की आवाम के लिए, खिदमत के लिए हमारा परिवार, हमें फ़ख्र है कि सबसे आगे रहा, और यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की जो यहाँ की जनता की ज़रूरतें थीं, वो चाहे ब्रिटिश कार्यकाल रहा हो, उस वक्त जो उस वक्त के हिसाब से काम होते थे उसमें भी जनता के लिए हमेशा हाजिर रहा हमारा परिवार। और उसके बाद जब ये चुनाव वाली प्रक्रिया आई, हमारे जैसे वालिद पहले चेयरमैन बने रुदौली नगर पालिका परिषद के, तो उन्होंने बहैसियत चेयरमैन भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ज़रूर उस वक्त सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं आते थे नगर पालिका के लिए, तो उसमें दिक्कतें ज़रूर आती थी, मगर उन्होंने अपने हद भर बहुत कुछ किया नगर पालिका के लिए, और उसी तरह से उन्हीं के पद चिन्हों पर हमें भी चलने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें, जिस तरीके से क्षेत्र में चर्चा है और ये चीज़ हमको जानकारी मिली, तमाम लोग बात करते हैं कि 2022 में आप जो है बहुजन समाज पार्टी से आप प्रत्याशी भी रुदौली से घोषित किए गए थे। ऐसा क्या हुआ कि जो है आप चुनाव नहीं लड़े और आपको समाजवादी पार्टी में आना पड़ा? देखिए, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपका मन कुछ करता है, मगर परिस्थितियां आपको वो अलाउ नहीं करती हैं करने के लिए। तो कुछ ऐसा ही रहा कि बहुजन समाज पार्टी में हम रहे, और बहुजन समाज पार्टी ने हमें कैंडिडेट बनाया। बेसिकली हमारा परिवार तो समाजवादी परिवार रहा हमेशा, मगर हमने जैसे कहा कि परिस्थितियां कभी कभी ऐसी होती हैं कि वो आप करना कुछ चाहते हैं, नहीं हो पाता है। तो जब बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट बनाया, हमारा नामांकन भी हुआ, और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने कैंडिडेट बदल दिया कुछ ही घंटों में। आखिरी दिन था वो नॉमिनेशन का। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी ऊपर वाला अल्लाह करता है वो बेहतर करता है, और मेरे लिए बहुत बेहतर हुआ, क्योंकि मुझे अपने असली घर में आने का मौका मिला, जो हमारा समाजवादी विचारधारा से हमारा परिवार जो हमेशा जुड़ा रहा, और उस घर में वापस आने का मौका मिला। और इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है कि उस नेता की जिसको पूरा हिंदुस्तान धरतीपुत्र के नाम से जानता है, और उन्हीं के बेटे अखिलेश यादव के सामने हमारी सदस्यता हुई, और ऐसी लीडरशिप के अंडर हमें शामिल होने में समाजवादी पार्टी में बहुत ही फ़ख्र महसूस हुआ। और एक तरह से पुराने रिश्ते जो हमारे नेताजी के परिवार से या नेताजी से या समाजवादी
विचारधारा से रहे वो एक तरह से रिवाइव हुए और हम समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अच्छा, हम एक चीज और पूछेंगे, जिस तरीके से पीढ़ी वाइज मान लीजिए नेताजी के साथ आपके पिताजी जुड़े थे, आज अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, और आप उनसे जुड़े हैं, क्या लग रहा है कि इससे कहीं ना कहीं जो युवाओं का एक जुड़ाव हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति या जो राजनीतिक माहौल है उसमें कितना योगदान आप लोग दे पाएंगे और कितनी लड़ाई को मजबूत आप कर पाएंगे? युवा कंधों पे जिम्मेदारी है जब अगर। देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी एक विजन के साथ एक काम कर रहे हैं, और ख़ासकर जैसे आपने देखा कि उन्होंने 2012 से और 17 तक जो प्रदेश का नेतृत्व किया, और बहुत ही बखूबी प्रदेश में ऐसी ऐसी योजनाएं लाए और उनको ज़मीन पे उतारने का काम किया कि जो कि एक विजनरी नेता ही कर सकता है, और उनके विज़न एकदम क्लियर हैं, और उन्होंने उसका एग्ज़ाम्पल 2012 से 17 के बीच में दिया, और उससे नौजवान और यहाँ का वो तबका जो शिक्षा और रोज़गार के लिए कहीं ना कहीं परेशान था, उसको बहुत फ़ायदे मिले। और वही सोच के साथ, क्योंकि आज भी अखिलेश यादव जी को यहाँ का नौजवान दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहता है, और प्रदेश को दोबारा उसी राह पे देखना चाहता है जिस राह पे उन्होंने 2012 से लेकर 17 तक प्रदेश का विकास किया। तो हमें लगता है कि यहाँ का नौजवान उनसे बहुत ही प्रभावित है, और इस बार 2027 में एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और यहाँ का नौजवान भरपूर तरीके से समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगा। एक चीज हम और पूछेंगे कि 2012 से 2017 तक आप समाजवादी पार्टी की सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता, चाहे उप मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक इस चीज को लेके हमेशा समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े करते रहे हैं कि ये जो जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, जात विशेष को यहाँ पर ज्यादा महत्व दिया गया। और बात करें तो जो है एक तरीके से कहा जाए, थाने यादव चलाया करते थे, या यादव चुनाव चयन आयोग, तमाम ऐसे आरोप समाजवादी पार्टी पे लगा करते थे। नहीं, देखिए, आरोप लगाने का आप कुछ भी कह सकते हैं, मगर जो हमारे मुखिया थे उन्होंने प्रदेश को 2012 से 17 तक बखूबी चलाया, और बेहतरीन उनका कार्यकाल था। और ये विपक्ष की बात है, विपक्ष तो कुछ ना कुछ आरोप लगाया ही करता है। और अब 2017 से लेकर ये 2000 आप इनका 25 तक का कार्यकाल देखिए कि किस तरह से प्रदेश में अराजकता का माहौल है। यहाँ पर कुछ ख़ास वर्गों को विशेष तवज्जो दी जा रही है, जिससे प्रदेश में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो उन्हीं वर्गों द्वारा करी गई, और जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कहने के बात होती है कि इल्ज़ाम लगाना आसान है, और वो चीज़ें समाजवादी पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए की गई। ऐसा कुछ नहीं था कि कहीं पे उन्होंने बेसिकली प्रदेश को एक अभूतपूर्व नए तरीके से चलाने का काम किया, जिससे प्रदेश का विकास हुआ। उन्होंने विकास के नाम पर, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे रहा हो, चाहे लखनऊ की मेट्रो रही हो, और ऐसे तमाम उन्होंने जो किसानों के लिए उन्होंने मंडियों का निर्माण कराया, और ऐसे तमाम ऐसी योजनाएं थी जो उन्होंने प्रदेश का विकास के लिए लागू की। तो इसी से, और विपक्ष का काम, जैसा कि आपको मालूम ही है कि वो विपक्ष का काम सिर्फ इल्ज़ाम लगाना है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। और जो हालत इस वक्त प्रदेश की है, इससे पहले कभी नहीं रही, जो इस भाजपा के कार्यकाल में 2017 से लेकर 2025 तक है। तो इस वक्त अपराध का ग्राफ काफ़ी हाई है, और ख़ासकर हमने बताया कि ख़ास वर्गों द्वारा ये काम किए जा रहे हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे जनता का विश्वास इस सरकार से उठ चुका है। जिस तरीके से आगामी चुनाव बहुत नज़दीक है, अब तमाम तैयारियां समाजवादी पार्टी को ही नहीं, अन्य भी जो दल हैं राजनीतिक, तैयारियां अपनी शुरू कर चुके हैं। अगर एक तरीके से आपको समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी देती है, तो क्या लगता है कि कितना आप उस पर जो है फोकस कर पाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी जिम्मेदारी, हम खुद अपनी जिम्मेदारी समझकर समाजवादी पार्टी के लिए
ये समाजवादी पार्टी को क्षेत्र में मजबूत करने का काम कर रहे हैं और ज़मीन पर काम कर रहे हैं। हम अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को फिर से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और हमें मालूम है, क्योंकि जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे तो रुदौली का विकास होगा, वो पूरे प्रदेश का विकास होगा और बाकी आगे के फैसले हमारे नेता खुद करेंगे और उनसे बेहतर फैसले कौन कर सकता है। तो हमें पूरा इत्मीनान है कि हमें हमारी 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और हमारी रुदौली की भी तरक्की होगी और प्रदेश की भी तरक्की होगी। चलिए, आपने देखा मैं इस समय रुदौली में मौजूद हूँ। हमारे साथ चौधरी शहरयार जी थे। तमाम जो रुदौली से ही नहीं पूरे प्रदेश के तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जिन मूलभूत मुद्दे हैं जनता के, उन पर विस्तृत रूप में चर्चा हुई। काफ़ी कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं निकल कर सामने आती हैं। अगर देखा जाए तो चाहे वो समाजवादी पार्टी के तमाम काम ऐसे दिखते हैं जो आज भी लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, चाहे वो डायल 100 हो, 1090 हो, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई। फिलहाल पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।